हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.1। सवाल नंबर 1 हो चुका था। सवाल नंबर 2 कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी आपको द्विघात समीकरण के रूप में बताना है। यानी आप द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है, यह रूप होता है वेयर जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होता है और ए बी सी ये सब के सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, आइए सवाल लेते हैं। पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार आप समझ रहे हैं कि आयत होगा। इसमें आयत का मतलब इसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई होगी, दो चीजें होगा। एक आयताकार ये है। इस आयताकार का क्षेत्रफल जो है वह 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर वाला भाग, अंदर वाला पोर्शन की बात कर रहा है। जो इसके अंदर वाला पोर्शन है, इसके अंदर वाला भाग है, इसकी बात कर रहा है कि इसके अंदर जो भाग है इसको कहा जाता है क्षेत्रफल। और इसके बाहर वाला जो ये है आपके पास, इसको कहा जाता है क्या? परिमाप। इसको कहा जाता है परिमाप, पेरीमीटर। और इसको कहा जाता है अंदर का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अंदर का भाग दिया हुआ है, अंदर का भाग दिया हुआ है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है लंबाई। जितना चौड़ाई है उसके 2 गुने से एक अधिक लंबाई है। अगर चौड़ाई को आपने 5 मान लिया तो लंबाई उसका 2 गुना 10 और एक अधिक 11। लंबाई उसके 2 गुने से एक अधिक। आप चौड़ाई को 10 मान लिए तो लंबाई उसका 2 गुना, 10 गुना 20 और एक अधिक 21। तो लंबाई को, ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। अगर आपने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस का 1। आप हल करेंगे तो लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। कितना है? x मीटर है। तब क्या बनेगा? आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x प्लस का 1 मीटर। ठीक है, अब क्या होगा? आपको पता है आयताकार का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई, ठीक है, गुणे में चौड़ाई। इसको मिटा दे रहे हैं। लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई होती है। ठीक, तो लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1 है। चौड़ाई कितनी है? x है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 528 है। अंदर x से गुणा कीजिए, x से 2 में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का, अंदर x से गुणा होगा 1 में तो x बराबर का 528। तो 2x स्क्वायर प्लस का x
और इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 528 बराबर का 0। यह द्विघात समीकरण का रूप है। यह एक द्विघात समीकरण के रूप का है। कंफर्म? कोई दिक्कत, कोई डाउट? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांक कौन कौन होंगे? तो बहुत सिंपल है। 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम से लगातार एक के बाद एक। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है लगातार। तो आप जब हल करेंगे तो आप लिखेंगे कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक, x है। ठीक है, तब दूसरी क्या होगी? दूसरी धनात्मक जो पूर्णांक होगी वह होगी क्रमागत, यानी क्रम से। एक पहला x हो गया तो दूसरा x+1। ठीक है, दूसरा क्या होगा? x+1, तीसरा x+2, x+3, x+4, एक एक जुड़ता जाएगा। कह रहा इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं। यहां पे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या? इन दोनों का गुणनफल, यानी x और x+1 का गुणनफल कितना आएगा? 306। अंदर गुणा कीजिए, ये हो जाएगा x² प्लस का अंदर गुणा x बराबर का 306। x² प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का 306 बराबर का 0। यह एक द्विघात समीकरण के रूप का है। यह एक द्विघात समीकरण के रूप का है। ठीक है, ये सवाल नंबर आपके पास कौन था? दूसरे का दूसरा पार्ट। सवाल लेते हैं दूसरे का ही तीसरा पार्ट। तो इस सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन का जितना उम्र होगा उससे उसकी मां 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आप मान लीजिए रोहन की वर्तमान आयु कुछ x मान लीजिए। आप लिखेंगे हल में, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है, तब रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का जितना है उसमें 26 और जोड़ लीजिए। अगर रोहन का 5 है तो 26 जोड़ दीजिए उसमें। रोहन का 10 है तो उसमें 26 जोड़ दीजिए। रोहन का अगर x है तो उसमें 26 जोड़ेंगे। तब रोहन की मां का वर्तमान आयु जो होगा वह होगा x+26 वर्ष। x+26 वर्ष होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से यानी वर्तमान समय से 3 वर्ष पश्चात, जब भी 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद 3 वर्ष और आगे यानी 3 उसमें जोड़ेंगे आप।
तो रोहन की उम्र 3 बरस की हो जाएगी और बड़ी, तो उनकी माँ की भी उम्र 3 बरस बढ़ जाएगी। उम्र साथ साथ बढ़ती है ना। तो 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष और उसकी मां की उम्र, ठीक है, और उसकी मां की आयु, उसकी मां की भी आयु बढ़ जाएगी। कितना? x प्लस का 26 तो था ही, x प्लस 26 था, और 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद 3 वर्ष और जोड़ेंगे आप, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 इसमें, और तो ये हो जाएगा टूल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर हो जाएगा कितना? 26 और 3 29, तो ये हो जाएगा x प्लस का 29 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है इस गुणनफल, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 360, यानी इन दोनों लोगों का गुणनफल 360, यानी ठीक प्रश्नानुसार कहते हैं सीधा हम x प्लस का 3 ये रोहन की आयु है, और x प्लस का 29 उनकी मां की आयु है। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। अंदर गुणा कीजिए, x से x में x स्क्वायर, x से 29 में तो 29x, 3 से x में तो ये हो जाएगा 3x, 3 से 29 में तो हो जाएगा आपके पास 3 9 27 7 और 3 दूना 6, 7 और 8 बराबर में 360। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 3, ठीक है, ये हो जाएगा 32x प्लस का 87, और ये 360 को इधर लाएंगे तो माइनस का 360 बराबर का 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस 360 में से आप 87 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। 360 में से 87 आप घटा लीजिए, ये हो जाएगा 273 बराबर में 0। यह एक द्विघात समीकरण के रूप का हो चुका है, ठीक। इस सवाल का ही आंसर रहा। कोई डाउट्स नहीं, नो डाउट्स। तो सवाल नंबर होगा दूसरे का चौथा। आइए सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर चौथा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? उसी को मानना आपको है। मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इसको मान लीजिए x, आप लिख दीजिए कि माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, प्रति घंटा है। तो यहां से अगर आपसे हम समय पूछें, समय, तो समय कितना हो जाएगा? आप कहेंगे समय होता है दूरी बट्टे में चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में चाल। तो दूरी कितनी है? 480। चाल कितना आपने मान लिया? x, तो ये समय हो गया 480 बट्टे में x। इसको समय में क्यों लिखा हमने? क्योंकि लास्ट में उसने समय दिया है 3 घंटा अधिक। अब क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, आपने जितना भी माना है उससे 8 कम हो जाए, कम मतलब घटा देंगे, लिखेंगे रेलगाड़ी की नई चाल,
रेलगाड़ी की नई चाल। ठीक, नई चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। पहले x था, अब 8 कम हो गया तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना होगा? अब समय कितना होगा? अब समय, ठीक है। अब रेलगाड़ी की नई समय लिख दे रहे हैं। अब रेलगाड़ी की नई समय, समय कितना हो जाएगा? वही दूरी बटे चाल, दूरी कारा उसी दूरी को, तो दूरी तो वही रहेगी 480, लेकिन चाल क्या हो जाएगा? चाल ये नया वाला x माइनस 8। बात समझ में आ गई है? तो यह 3 घंटे अधिक लेती है। अधिक 3 घंटा है तो 3 कम कर दीजिए इसमें से। ठीक, अब ये पहला समय हो गया, ये दूसरा समय हो गया, दोनों को बराबर कर लीजिए समय को, तो ये हो जाएगा 480 अपान x माइनस 8 माइनस 3 बराबर का, इसको देखिए 480 बटे में x। ठीक है, अब ये हो जाएगा 480 बटे में x माइनस 8। देखिए 3 को आप उधर ले जाइए और इसको उठाकर इधर लाइए, ये इधर आएगा तो माइनस का 480 बटे में x, 3 उधर जाएगा बराबर का 3। ठीक है, 3 उधर जाएगा बराबर का 3 हो जाएगा। दोनों में से 480 आप कॉमन ले लीजिए तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स माइनस 8 और माइनस 1 अपान एक्स बराबर में 3। दोनों में से 480 अपने बाहर ले लिया तो वहां बचेगा 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपान एक्स। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसमें और इसको इसमें, तो ये बनेगा आपके पास 480 क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस का 8 बटे में x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 3। देखिए इन दोनों को आपस में गुणा तो x स्क्वायर माइनस है 8x, ठीक है, और इसको x और इसको गुणा करेंगे तो x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8। 3 से ये कट जाएगा 16, 16 तो 48, सही है, और ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा तो 16 गुणे 8 16 बटे 128 128 और ये 0 और इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। 1280 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर का 0। ये रहा आपके पास द्विघात समीकरण का रूप, ये रहा आपको द्विघात समीकरण का रूप। तो बस आज के लिए इतना है, 4.1 ये हुआ समाप्त। अगले दिन हम, ठीक है, अगले पॉइंट की बात करेंगे। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।